चलो बच्चों, ध्यान दो सभी लोग। अच्छा, एक है ना, छोटा सा पॉइंट मैं एक चेंज कर रहा हूँ बच्चों। अमेंडमेंट मतलब वो मॉडल में लिखा नहीं, बट वी नीड टू डिस्कस दिस। अपना रीवेट का सेक्शन था 87A। आपको इसके बारे में क्या क्या पता है बताओ। रीबेट का बेनिफिट किसको मिलता है? तीन कंडीशंस मीट करने पे। इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, एंड नेट इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। रीबेट का बेनिफिट कौन से सेक्शन के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो? 112। इधर ध्यान सबका। 112A में से हम लोग रीबेट का बेनिफिट नहीं देते, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर इज सम कंट्रोवर्सी विच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। 112A में से हम लोग क्यों रीबेट माइनस नहीं करते हैं, उसका लॉजिक बहुत सालों से ऑलरेडी एक्ट में लिखा था, ठीक है। तो जब से रीबेट का सेक्शन आया तब से उन्होंने क्लियरली बोला है 112A में आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन मिल रहा है 1.25 लाख रुपीस का। दैट्स वाई यू कैन नॉट डिडक्ट रीबेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेक्शन इनकम 112A से, ठीक है। ये यहां तक तो आपको सबको पता था, ओके। अच्छा, अभी यू रिकॉल हमने एक दो क्वेश्चंस किए जहां पे लॉटरी इनकम लिखा है ना। आप चेक कर सकते हो एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन में कौन सा इलस्ट्रेशन है, चेक करो। वहां लॉटरी इनकम लिखा है, मेरे ख्याल से कुछ 5 लाख का लॉटरी इनकम है। इलस्ट्रेशन 7 है। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन, हाँ। कितना है? 5 लाख था क्या उसमें लॉटरी इनकम? 5 लाख का लॉटरी इनकम, ओके। अब कंट्रोवर्सी यहाँ ये है कि जब ये सेक्शन 87A बना था बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सम हिस्ट्री बिहाइंड दिस, ठीक है। बिकॉज ये देखो, मॉडल में अभी तक वो लिखा नहीं है, बट स्टिल जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसके हिसाब से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। 87A का जो रीबेट का जो बेनिफिट है, ओके, अभी तक एक्ट में कुछ भी लिखा नहीं था कि दूसरे लॉटरी के इनकम से हम लोग वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। सो इसकी कहानी ऐसी है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, मतलब अपना कौन सा फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल 24-25 तक जिसका भी लॉटरी का इनकम रहता था, ठीक है, 5 लाख तक और कुछ भी नहीं कमाया, तो बिल्कुल वो 87A का रीबेट का बेनिफिट क्लेम कर रहा था, करेक्ट, ठीक है। तो 87A का बेनिफिट लॉटरी इनकम से वो क्लेम कर रहा था। नॉट जस्ट दिस, स्पेशल रेट वाले इनकम थोड़ा बताओ। स्पेशल रेट वाले कौन से है? 111A, 112, 112A को तो मिलता ही नहीं हो, तो एक्सक्लूसिव ने हटा ही दिया। उसके अलावा लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम, जिन पे फ्लैट रेट है, ठीक है, ये सब में से हम लोग रीबेट माइनस कर सकते हैं। ये हमने अभी तक सीखा है। रीबेट सिर्फ कौन से इनकम से माइनस नहीं करोगे? 112 है, उसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं, ठीक है, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो जिनका भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम था 111A का, 112 का, लॉटरी इनकम था, सारे एसएससीज फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक बिंदास वो रीबेट माइनस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे माइनस? क्योंकि सेक्शन 87A एक्ट में जो लिखा था उसमें सिर्फ 112A एक्सक्लूसिवली उन्होंने बोला कि इस इनकम से आप माइनस नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग कोई भी क्या निकालेगा? अगर 87A में वो क्लियरली 112A का मेंशन कर रहे हैं, मतलब बाकी सारे सेक्शंस का उन्होंने मेंशन नहीं किया, मतलब आप ले सकते हो बेनिफिट। तो एसएससी क्या कर रहे थे अभी तक? फाइनेंशियल 24-25 में जितने भी लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया जिनका इनकम काफी कम था, वो सब लोग रीबेट क्लेम कर रहे थे। कौन से इनकम से? ये सारे इनकम से, 111A, 112, लॉटरी इनकम। वाई? बिकॉज द एक्ट वॉज साइलेंट। क्या वो बताएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे के सारे लोगों के जो क्लेम था 87A का अगेंस्ट दीज इनकम रिजेक्ट कर दिया, है ना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रही है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर रिजेक्ट करती है तो उनके पास कुछ लीगल प्रोविजन चाहिए। लीगल प्रोविजन तो लिखा नहीं कहीं पे भी लॉ में, है ना। तो क्या हुआ पता है, कुछ लोगों ने पीआईएल फाइल किया कोर्ट के पास, और कोर्ट ने क्लियरली बोला कि एक्ट में जब लिखा नहीं है तो आप रिजेक्ट कौन से बेसिस पे कर रहे हो। एंड दैट्स वाई सभी लोगों को वो 87A का बेनिफिट मिल गया, सभी लोगों को, है ना। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो स्टैंड था वो हार गए, और जितने भी लोगों ने
87A का बेनिफिट क्लेम करना चाहा, उनको मिल गया, ठीक है। बट बाद में लॉ मेकर को लगा, मतलब गवर्नमेंट को लगा, नहीं यार ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को सहन नहीं होता है जब गवर्नमेंट हारती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल ईयर में, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अपना, मैं ये कहानी कब तक की बोल रहा हूँ, 24-25 की, 25-26 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट लाके बोला कि 87A का हमारा पर्पस कुछ अलग था। 87A का हमारा पर्पस ये था कि जो नॉर्मल इनकम कमा रहे हैं, जो नॉर्मल स्लैब रेट से बेचारे जो इनकम कमा रहे हैं, सैलरीड क्लास के लोग हो गए, है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं बेचारा, है ना, या फिर जिसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, या फिर जो नॉर्मल स्लैब रेट से इनकम कमाता है, वो इनकम का टैक्स हम लोग कम करना चाहते हैं, नॉट टैक्स ऑन दीज इनकम जो स्पेशल रेट से आप अर्न कर रहे हो। तो 111A, 112 और लॉटरी इनकम, ये तीनों भी स्पेशल रेट के जो इनकम है, अलॉन्ग विथ 112A, 112A तो पहले से ही हट गया था, बट एक बेसिक चीज, इसको मैं एकदम एक सिंगल लाइन में बोल रहा हूँ, जो भी स्पेशल रेट वाले इनकम है उसमें से अब से आपका रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर, 25-26। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है सुनो, ये पॉइंट मॉडल में लिखा ही नहीं है। मॉडल में अगर आप चेक करोगे 87A के बारे में, वो अपडेट करना चाहिए था उन्होंने, बिकॉज ये अमेंड हुआ है, बट लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स जो मेरे को मिले हैं उसमें क्लियरली उन्होंने बोला है कि बजट अमेंड हुआ है 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि रीबेट का बेनिफिट आप फ्लैट रेट वाले इनकम से माइनस नहीं कर सकते हो, जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है उसमें से माइनस नहीं करना है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हमारा आंसर चेंज करना पड़ेगा। कौन सा, दो तीन इलस्ट्रेशन चेक करो, एक और इलस्ट्रेशन जहां पे 112 लिखा है मेरे ख्याल से, कहीं चेक करो आपको 112 वाला कोई दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लाख तक 112 वाला इनकम है क्या? ये देख लो, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन में आओ पहले आप लोग। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन कौन से चेंज हो गए मैं बता रहा हूँ आंसर। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 6 तो हमने सही किया है, हमने रिबेट यहाँ नहीं दिया इसको, है ना। फिफ्थ में आप बताओ हमने क्या किया था बच्चों, फिफ्थ में अगर 6 लाख का उसका इनकम है, 6 लाख वाले को तो मिलेगा ही नहीं। वॉट इफ इन अबाउट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाज ओनली 5 लाख, इन दिस केस रीबेट यहां पे भी देना नहीं है ना। तो 5 लाख पे आप लोग निकालो टैक्स कितना होगा, 5 लाख पे 12.5%, है ना। 112 वाला इनकम है। एक्स्ट्रा इलेशन पाए क्या, कैसे किया सॉल्व, देखो उसमें रीबेट माइनस किया तो रीबेट हटा दो। समझा क्या सबको मैं क्या बता रहा हूं, क्या चेंज करना है, रीबेट का बेनिफिट सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलेगा आपसे। ठीक है, रीबेट हटा दिया, तो रीबेट हटने के बाद में आपका टैक्स का आंसर चेंज हो जाएगा। रिकैलकुलेट करो उसको प्लीज, ऑल्सो डू द सेम फॉर 7। क्या क्या चेंजेस कर लिए क्या आपने? इलिस्ट्रेशन 7 का रिवाइज आंसर बताओ, 78,000। ठीक है, और इलिस्ट्रेशन 5 का, ये 6 लाख वाला तो सेम ही आएगा, यहाँ तो रिबेट हमने लिया ही नहीं। 5 लाख वाले का क्या आएगा, 32,500, सबने लिखा। अच्छा, कैन यू डू वन थिंग, इलस्ट्रेशन एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन 5 का जो आंसर आपने चेंज किया ना, यहाँ पे नीचे एक नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, नोट, विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26, नोट लिखना, विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26, the benefit of rebate, the benefit of rebate shall not be allowed,
द बेनिफिट ऑफ रीबेट शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम इनकम taxed at special rates from income taxed at special rates. ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज. ओके, अच्छा, और इलस्ट्रेशन 7 में जो आपका आंसर 78,000 हुआ है, वहां पे सेम नोट वापस दोबारा रिपीट करो. लॉटरी इनकम भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है, उधर भी आप रिबेट नहीं लेना चाहिए. कितना आ रहा है 7 में आपका? 7 में आपको क्या करना है, 5 लाख पे डायरेक्टली 30% करना है. अरे गलत हो गया, 5 लाख पे 30% कितना आएगा? 1,50,000. उस पे फिर सेस जोड़ना है. 1,56,000. हाँ, 1,56,000 आएगा. किसने बोला आंसर वो? ठीक है, 1,56,000 ये आपका टैक्स है. वन नोट लिखना नीचे, सेम कॉपी कर लो नोट. नहीं 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 होता लेस. डन. हो गया क्या बच्चों? अच्छा, आपके नोट्स में ये पेज पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट लिखा है यहाँ पे अलग से, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं इसको. बच्चों ध्यान दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका टैक्स रेट डिस्कस नहीं हुआ है, बस एक बार पता है तो आपको. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो होता नहीं है. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकम पे उनको भी टैक्स लगता है, बट थोड़े से अलग इनके स्लैब्स है. जैसे कि अगर इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक है तो 20%, और 20,000 के ऊपर अगर इनकम है तो 30%. छोटे छोटे स्लैब्स इनके. फिर से बता रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कुछ इनकम अर्न होता है, उनका सेपरेट रिटर्न जाता है. 10,000 तक के इनकम पे 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, और 20,000 के ऊपर इनकम जाती है 30% टैक्स लगेगा. क्लियर है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो. स्लैब रेट्स ही, बट बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं है. स्लैब रेट्स ही बोलते हैं इसको. बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे लिखा नहीं कि इतने इनकम तक जीरो है, 0% का कैटेगरी नहीं है. इनकी जो भी कमाई होती है इनको टैक्स तो लगेगा, या तो 10%, या तो 20%, या तो 30%, कोई ना कोई कैटेगरी में जाएगा वो. ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर द रेट्स एज सच. ओके, अच्छा, और ठीक है, एक और चीज लिखा है. अगर सपोज कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है ना, कैन यू रीड दिस, देख लो. अब मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेसिडेंट है उनको थोड़ा सा कम रेट वो ऑप्ट कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कब से कब तक चालू करना चाहिए आप देख सकते हो. कंपनी के केस में आपको याद है कब से कब तक था? 1/10/2019 टू 31 मार्च 2024. वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थोड़ा लेट एक पॉइंट इंसर्ट किया था लॉ में. ये क्या बोल रहे देख लो, सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर, जो एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ 1 साल का ही, वो कौन सा 1 साल है, कहां गया? हाँ, सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/23 एंड कमेंसेस मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ आर्टिकल और थिंग बिफोर 31 मार्च 2024। मतलब ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन इसका जो है 1/4/2023 के बाद होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग ये चालू कर देना चाहिए कब? 31 मार्च 2024 के पहले। जिन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन करके, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। कितना हो जाएगा रेट? 15%। 15% मतलब काफी कम है, क्योंकि आइडियली इनका टैक्स रेट 30% के ऊपर जाता है। कितने इनकम के ऊपर? हाँ, 20,000 के ऊपर इनकम जाती है, इनका 30% कैटेगरी आ गया, राइट? सो दैट्स वाई इनको 15% का बेनिफिट लेने मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, बराबर। और अच्छा, और क्या लिखा है? टैक्स रेट इन केस ऑफ अदर रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम। बच्चों अब देख लो क्या होता है, 22%। ये एक और इन्होंने रेट लिखा है, बट अगेन आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स छोड़ देने होंगे। बच्चों एक चीज बताओ, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इतना ज्यादा लोड लो भी मत। वाई? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पॉइंट है, अगेन ये सारे सेक्शंस जो है, ये सीएफ इंटर में है कुछ सेक्शंस, बट मेजरली डिस्कशन जो भी हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इवन कंपनीज का, या फिर हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज का, मेजरली ये सब सीए फाइनल में है, ठीक है। मेनली आपको सीए इंटर में मैं बता देता हूं एक बार का, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये कैटेगरीज, एंड पार्टनरशिप फर्म, इनसे रिलेटेड टैक्सेशन आपको ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। वहां लिखा है, इसलिए मैं एक बार आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ लिखा भी देख लो, ये सारे सेक्शन, दिस सेक्शन शैल बी डेल्ट विद इन डिटेल एट सीए फंड, ये सब मॉडल का ही लाइन है आपका, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसको एक बार रीड करके जाना है, ओके। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगी, बराबर। अच्छा, अब एक दो चीजें और मेरे को कंफर्म करनी है। कैन यू जस्ट टेल मी, अपने जो क्वेश्चंस है उसमें कोई क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? एक आधा मेरे को लगता है पेंडिंग अभी भी। इलस्ट्रेशंस में आ जाओ और चेक करके बताओ। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया, 7, 8 यहां तक हो गए, ओके। कैन यू सॉल्व द आंसर टू इलस्ट्रेशन 9? बोलो। इजी है बहुत। मिस्टर राघव नाम का एक पर्सन है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, 10,50,000 का इनकम है उसका, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये नॉर्मल स्लैब के हिसाब से निकालना है। दो इन्होंने आपको रिजीम पूछा है, 132, 600। इज इट इजी? कैन यू डू इट एज होमवर्क? होमवर्क कर सकते हैं बच्चों? कुछ नहीं यार, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो। हाँ, एनी स्पेशल रेट वाला इनकम रिबेट नहीं मिलता है, कोई भी ले लो, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10 पे आओ सभी लोग। इलस्ट्रेशन 10 अगेन बच्चों, एक्चुअली एक चीज बताओ, क्या ये इलस्ट्रेशन 9, 10 कोई भी सोचेगा अरे सर इतने इजी से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्यों पूछ लिए? एक्चुअली डिफॉल्ट रिजीम में यहाँ रिबेट मिलता है। डिफॉल्ट रिजीम जो होता है ना, उसमें जैसे आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में 5 लाख तक के इनकम पे रिबेट मिलता है ना, डिफॉल्ट में 12 लाख तक के इनकम पे रिबेट मिलता है। तो वो मजा कब आएगा आपको ये नंबर्स वगैरह थोड़ा कैलकुलेट करने में? डिफॉल्ट रिजीम में, ऑब्वियसली जब होगा तब। इलस्ट्रेशन 10 पे आओ। इलस्ट्रेशन 10 अगेन, इज इट वेरी इजी? बताओ ना, 12,15,000 पे टैक्स निकालना है। 1,84,000, 1,84,080। ओके, टेक दिस एज होमवर्क। बाकी सब हो गए? अरे बोलो। इलस्ट्रेशन 11 हो गया? अच्छा, डिफॉल्ट, ठीक है, ओके, परफेक्ट। बच्चों सारे अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, न्यू नोट्स मिले आपको, निकालो।